Hi everyone, welcome to Full Circle Trader. If you are new on the channel, so what we basically do here is we use multiple technical concepts to analyze the markets and charts because we believe that when these technical concepts come together, they form a picture of an opportunity. So to understand these technical concepts well, please follow the channel and please watch the complete video. तो ऐसा डिसाइड हुआ है कि हम इस वीडियो को भी हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। हमने जो पुल बैक वाली थ्योरी यहाँ पर बनाई थी वो अभी भी इंटैक्ट है, वो काम कर रही है थैंक्स टू द मार्केट कि उसने हमारे इस एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। हमने अज्यूम किया था, हमने ये एंटिसिपेट किया था कि मार्केट में पुल बैक आएगा और मार्केट में अभी भी पुल बैक चल रहा है। बट अब कुछ चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो गई हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब जो 60 मिनट टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में है और जो डेली का चार्ट है वो अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही टाइम फ्रेम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं अपने अपने पैरामीटर्स में, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब एक अलाइनमेंट में नहीं है। डेली चार्ट में हमारे पास अभी इस समय ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बन रहा है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें और कुछ भी डिसीजन ले सकें कल के लिए। बस एक ही पॉइंट नोट करने वाली है कि इसने इस गैप को, जो गैप यहाँ पर बनाया था, उसको फिल कर दिया है। इसके अलावा डेली भी अपने इस सपोर्ट से भी दूर है और एक पुल बैक ले रहा है, और पुल बैक से भी हमें अभी ऐसा कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लग सकता क्योंकि पुल बैक अभी स्टार्ट हुआ है। वी हैव सीन 3 कैंडल्स और पुल बैक थोड़ा सा शार्प लग रहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये शायद कहीं इस लेवल पर, इस 17,700 के लेवल पर ही कंसोलिडेट कर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है, ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो पुल बैक थोड़ा सा शार्प है, बट हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, हायर हाइज हायर लोज का। इस टाइम फ्रेम में जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो भी अब 50 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है, मतलब राइजिंग मूविंग एवरेज है। तो इस टाइम फ्रेम में चीजें थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश साइड में दिख रही हैं, बट अभी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एज सच पैटर्न नहीं बना है जिसके ऊपर हम कोई डिसीजन ले सकें। बट आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद में जो 60 मिनट टाइम फ्रेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो समझते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह कि अपने इस नए रेजिस्टेंस जोन से बहुत शार्प मूव लेकर के प्राइसेस नीचे की तरफ आए हैं और एक लोअर लो और लोअर हाई बनाया है, यानी कि ये चार्ट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अब इसका जो मूविंग एवरेज है वो भी नीचे की तरफ स्लोप बना रहा है। बट दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये अपने इस आवरली सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज के सेशन के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्राइसेस कल गैप डाउन फिर से होते हैं तो ये सीधा अपने या तो आवरली सपोर्ट जोन के पास में होंगे या फिर डेली सपोर्ट लाइन के पास में होंगे, और दोनों ही केसेस में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बन सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये प्राइसेस गैप अप हो जाते हैं, जिसकी चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं, और इस रेजिस्टेंस के आसपास आ जाते हैं, तो मे बी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट अभी हम उस सिनेरियो के बाद में बात नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और उसके बनने के चांसेस भी कम है। अभी हमको 60 मिनट टाइम फ्रेम सिंपली ये दिखा रहा है कि वो डाउन ट्रेंड में है और आज के सेशन के बाद में वो सपोर्ट जोन के पास में है। अब कल की ओपनिंग अगर जोन में ही होती है या वापस से एक छोटा सा अप गैप अप लेकर के वापस से इस रेजिस्टेंस पे एक टॉपिंग टेल जैसा बना के वापस से मूव करती है, ये कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जो कि जिनकी पॉसिबिलिटी अभी लग रही है। बट ओवरऑल मार्केट को देखते हुए, जहां पर अभी सारे इंडिसेस रेड हो चुके हैं, इंडेक्स भी, इंडिया विक्स भी आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है बट 19 पर है। अगर निफ्टी कंसोलिडेट करता है इस सपोर्ट जोन पर तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वीक हमें कुछ बुलिश प्राइस एक्शन दिख जाए। अदरवाइज अगर ये इस जोन को भी ब्रेक कर देता है, लेट्स से कि अगर गैप डाउन ओपन होता है और प्राइसेस नहीं रुकते हैं, सेलिंग इंक्रीज होती जाती है और ये जोन्स टूट जाते हैं,
तो वो बहुत ज्यादा बेयरिश सिनेरियो डेवलप करने लग जाएगा। हमने पहले ही बात कर ली थी कि इस माइनर सपोर्ट के ऊपर ही निफ्टी को कहीं कंसोलिडेट कर लेना चाहिए, और जब प्राइसेस इस सपोर्ट लाइन के पास में आएंगे तो डेली का 20 MA भी वहां पर कहीं मीट करेगा। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट यहाँ पर 5 मिनट का भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अभी दिख रहा है कि इस डाउनफॉल के बाद में कुछ थोड़ा बहुत सा एक बेस जैसा बनना शुरू हुआ है। बट प्लीज कीप दिस इन माइंड कि अभी कोई बॉटमिंग पैटर्न नहीं बन रहा है जिसके ऊपर हम ये बोल सकें कि कल मार्केट में एक कोई अपमूव आ सकता है। अभी कोई भी बॉटमिंग पैटर्न नहीं है, प्राइसेस 20 MA के नीचे हैं, 20 MA का डाउनवर्ड स्लोपिंग मूव दिख रहा है, तो चीजें अभी बुलिश साइड में बिल्कुल भी नहीं है। केवल एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम अब इस आवरली सपोर्ट जोन के पास में है, तो हो सकता है कि उसको प्राइसेस को एक छोटा सा पुशबैक मिल जाए। इसीलिए बुलिश साइड ट्रेड आप मत सोचना कल, पर्टिकुलरली कल के सेशन के लिए। और कल आरबीआई का डेटा भी रिलीज आउट होने वाला है, तो मोस्ट प्रॉब्ली देयर विल बी मेनी थिंग्स जो कि प्ले आउट करेंगी। वीकली टाइम फ्रेम में ऑल्दो एक टॉपिंग टेल बन रहा है, लेकिन अगर कल एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हो सकता है वापस ये कुछ ग्रीन बन जाए। बट अभी का जो सिनेरियो है ये एक बेयरिश टॉपिंग टेल बना रहा है, बट इसने अभी तक इस ग्रीन बार को ज्यादा रिट्रेस बैक नहीं किया है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। ज्यादातर लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये टूल यूज नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रैटेजीज इसी टूल के अराउंड बनाते हैं, बट जो रिट्रेसमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी बेरिश बार किसी भी बुलिश बार को कितने परसेंट तक रिट्रेस करता है वो उसका नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकता है, ना कि फिबोनाची टूल जहां पर हम 50%, 60% और 80% एक सब्जेक्टिव लाइन खींच करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट पुल बैक बन रहा है या प्राइसेस कहां से वापस टर्न ले सकते हैं। वो एक सब्जेक्टिव टूल है और वो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट यहाँ पर एक्चुअल प्राइस है जो कि एक बुलिश प्राइस एक्शन को कितने परसेंट तक रिट्रेस करेगा, वो हम सिंपल चार्ट को देख करके भी समझ सकते हैं। तो ये चार्ट निफ्टी का अभी तो थोड़ा सा बेरिश साइड में ही इंडिकेट कर रहा है। अगर कल सपोर्ट जोन से थोड़ा सा पुशबैक मिलता है प्राइसेस को तो हम समझ सकते हैं। अगर 5 मिनट में कुछ बॉटमिंग पैटर्न बनता है, बॉटमिंग पैटर्न से मेरा मतलब है अगर ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड करके वापस से एक ऐसा मूव बनाता है जिससे ये सारा रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए और 20 MA प्राइसेस के नीचे की तरफ से टर्न होना शुरू हो, तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बन सकता है जिसमें हमको फर्स्ट टारगेट ये मिल जाएगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। बट एज ऑफ नाउ कल की ओपनिंग बहुत कुछ डिपेंड करेगी। अगर गैप डाउन होता है और ये सपोर्ट जोन्स उस सेलिंग को नहीं रोक पाते हैं तो मे बी हमें बहुत ज्यादा प्राइस टूटते हुए कल दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में चार्ट थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में अभी ट्रिकी है। हमने ये जो लो था इस ग्रीन कैंडल का उसको ब्रेक किया है, बट आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो एक बुलिश प्राइस एक्शन बना था, बट वो वापस से रिट्रेस बैक हो गया और उसने डे एंड पे टॉपिंग टेल जैसा फेलियर पैटर्न बनाया है। अब ये फेलियर पैटर्न एक बेरिश मूव आगे का इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर 20 MA भी अभी 50 MA के नीचे है, तो इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद भी अभी ये चार्ट बैंक निफ्टी का उतना ज्यादा पॉजिटिव साइड में नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि शायद अगर कुछ सेलिंग इंक्रीज होती है या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो ये जो 36,800 का एक सपोर्ट लाइन है ये भी शायद ब्रेक हो जाए। आवरली भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डाउन मूव के बाद अब यहाँ पर एक बेसिंग जैसी बन रही है।
निफ्टी के चार्ट में हमने देखा था कि प्राइसेस सपोर्ट जोन के आसपास आ चुके हैं, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। डाउन मूव के बाद अगर प्राइसेस लोअर 1/3 में ही कोई बेस बनाते हैं तो वो आगे नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे सकते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव के बाद अगर उस मोमेंटम मूव के अपर 1/3 में सपोर्ट बनता है तो वो एक बुलिश इंडिकेशन होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट ये सिनेरियो है जो कि यहां पर अभी बनते हुए दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, निफ्टी में गैप फिल हो चुका है जबकि बैंक निफ्टी में अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। तो प्राइसेस इन केस अगर ब्रेक होते हैं, गैप फिल होता है, मे बी प्राइसेस वापस से रिट्रेस बैक करके रेजिस्टेंस लेके वापस से गिरना शुरू हो। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये कि यहाँ पर रूम भी ज्यादा है निफ्टी के कंपैरिजन में डाउन मूव के लिए। यानी कि अगर प्राइसेस ब्रेक होते हैं, सेलिंग इंक्रीज होती है, तो सपोर्ट जोन काफी नीचे है और प्राइसेस बहुत स्मूथली एक डाउन ट्रेंड दिखा सकते हैं। 5 मिनट में भी इस फॉल के बाद एक बेस जैसा बन रहा है जो कि इशारा कर रहा है कि शायद डाउन मूव आ सकता है। सेकेंडली, वीकली टाइम फ्रेम यहां पर बहुत ट्रिकी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ज्यादा बेरिश मूव नहीं देने के बाद भी निफ्टी के वीकली चार्ट में जो टॉपिंग टेल बना है वो अभी आज की डेट में, आज की क्लोजिंग के बाद में रेड टॉपिंग टेल है। यानी कि उसने इस बार उसके प्रीवियस ग्रीन बार के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी है, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राइसेस अभी भी इस कैंडल के ऊपर है, ये गैप फिल नहीं हो रहा है। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, जबकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है लेफ्ट में, उसके बाद भी इतना ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ है। तो चीजें थोड़ी सी इस मार्केट में ट्रिकी लग रही हैं। मे बी अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है या ये जो एक पिवट लो बनाया है आवरली में, अगर कल ये ब्रेक होता है तो मे बी हमें एक अच्छा डाउन मूव मिले, एक अच्छा स्कैल्पिंग या इंट्राडे के लिए ट्रेड मिल जाए। बट फॉर होल्डिंग पर्पसेस आई थिंक वी शुड वेट, इस गैप को फिल करता है या नहीं करता है ये हमें देखना चाहिए। और इस माइनर सपोर्ट पे कहीं सपोर्ट लेकर के वापस टर्निंग लेता है या उसको ब्रेक करता है, देन वी विल डिसाइड कि हमें इस इंडेक्स को होल्ड करना है या नहीं करना है। बट फॉर इंट्राडे इट माइट गिव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टुमारो, तो वो हमें वी विल यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन कैसा पैटर्न ये चार्ट बना रहा है। सो विद दैट आई थिंक वी शुड रैप अप द सेशन। होप कि आपको ये हिंदी में एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, उसको प्लीज एक लाइक दे दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज अपना फीडबैक दें, आपको ये हिंदी का एनालिसिस कैसा लगा। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल रेज्यूम आवर इंग्लिश एनालिसिस। अगर आपको हिंदी में एनालिसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है या ज्यादा समझ में आ रहा है, इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज उसको अपना फीडबैक दे के कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताएं। और क्या एनालिसिस, किस तरीके का एनालिसिस आप इस चैनल में देखना चाहते हैं, प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं। तो ओके फ्रेंड्स, लेट्स रैप अप द सेशन। Catch you soon in the next daily market analysis session. Till then, take care. Good night.